अच्छा मैंने अपनी आवाज़ जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी आज की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है और मैं एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पे पोजीशन सर्विसेज देता हूँ। बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट और एफसीए में हूँ। मेरे साथ हमारे बोर्ड के चेयरमैन फाकिर साहब भी मौजूद हैं, कॉर्पोरेट के अदील साहब भी हैं और हमारे सीईओ आतिफ साहब भी मौजूद हैं। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं। ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हम पहले भिजवा चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज में। इसी के साथ हम अपने आज की सेशन का आगाज़ करते हैं। आगे हो नहीं रहा इंटरनेट कनेक्शन है? आगे नहीं बढ़ रहा ये प्रेजेंटेशन को। आगे बढ़ाए ना आप। फर्स्ट टाइम कर रहा है, इससे पहले हमने आप उस पे है जो प्रोडक्ट्स के यूज कर माइक खोल लो। तो आखिर में माइक तो ठीक तो वो करेंगे ना।
ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जी सलाम म्यूट हुआ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी नेट की और प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा टाइम लग गया इसमें, इसके लिए माजरत है। ये हमारी प्रेजेंटेशन हमने स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी सबमिट कर दी थी और उम्मीद है कि आप लोगों को मिल गई होगी। तो ये बेसिकली हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर मेन जो हमारी प्रोडक्ट है वो सिरप है रेड और ग्रीन में, और इसके अलावा टेट्रा है और CSD है। CSD से मुराद है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। बेसिकली ये जो अपना जो जितनी भी ये कार्बन वाली सिरप अपना ये होती हैं ड्रिंक्स, उसको हम CSD कहते हैं। इसमें कोला और ये सारी चीज़ें भी शामिल हैं। इसके साथ जो है हमारे जो टेट्रा है उसमें मुख्तलिफ पैक में अवेलेबल है हमारी चीज़ें, और बोतल में भी, प्लास्टिक बोतल में भी अवेलेबल है। आगे बढ़ा। ये हमारा मिशन और विजन ये आप लोगों ने देख लिया होगा, इसके हिसाब से ही चीज़ें चल रही हैं सारी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कंपनी इंफॉर्मेशन है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तमाम लोगों के नाम हैं। इसमें 2 डायरेक्टर्स हमारी लेडीज़ हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। इसके अलावा 2 डायरेक्टर्स हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, और ऑडिट कमेटी भी है जिसकी मीटिंग हर क्वार्टर में बाकायदगी से होती है, और उसके मिनट्स जो हैं वो BOD में पेश किए जाते हैं और अप्रूव किए जाते हैं। इसके अलावा हमारी एक HR एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है जिसका साल में एक इजलास होता है, और उसमें जो है
लोगों की प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स और इसके हवाले से और आगे की जो एचआर से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर डिस्कशन होती है, और इसके मिनट्स भी जो उसके फ़ौरन बाद बीओडी होती है उसमें उसको पेश किया जाता है। ऑडिटर हमारे असलम मलिक एंड कंपनी है पिछले 4-5 साल से, और उनके साथ ये इस दफ़ा का ऑडिट भी जो है 2025 का भी ऑडिट वही लोग कर रहे हैं और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। तो ये इस हमारी कंपनी की जो प्रोफाइल है इसके ऊपर बात हो रही थी। प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज में हम 1993 में हम लिस्टेड हुए थे, और जो हमारी जो हमारे आइटम्स हैं वो सिरप हैं, जूसेस हैं, एरोटेड ड्रिंक्स हैं। पिकल्स वगैरह जो है ये माजी में हमने किया था, लेकिन फिर उसमें चूँकि बहुत कामयाबी नहीं हुई तो फिर इसको हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था। ये चेयरमैन्स रिव्यू है, इसमें 2023 के अकाउंट्स के ऊपर चेयरमैन साहब की इसके ऊपर एनालिसिस है, वो इन्होंने शेयर की है हमारे साथ उस टाइम के हिसाब से। और ये जो हमारे नए चेयरमैन है फाखिर साहब, ये उनकी रिपोर्ट है, रिव्यू रिपोर्ट है 2024 के अकाउंट्स के ऊपर, पीरियड एंडेड जून 30, 2024। क्विज फूड की जो कोर वैल्यूज़ हैं, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल लिस्टेड कंपनी, तो इन तमाम चीज़ों को हम इंश्योर करते हैं कि ये हमारे रोज़मर्रा के जितने भी हमारे काम हैं और जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं उसमें हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। उसके बाद ये फिगर्स हैं 2023 की, और इसमें ये ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, और इसमें आप देख रहे होंगे कि 2022 के कंपैरिजन में जो हमारी सेल्स हैं वो अच्छी बढ़ी हैं, और उसमें एक्सपोर्ट का अमाउंट भी शामिल है। 2023 से हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ना शुरू हुई, हमने बाकायदा लोग हायर किए, और मुख्तलिफ जहाँ पर भी फूड के हवाले से वो होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, ख़ासतौर पर गल्फ फूड जो दुबई में होता है, यूरोप का जो है फ्रांस का एक क्या नाम है हमारा एग्जीबिशन होता है, उन सब में हम पार्टिसिपेट करते रहें और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे, और उसके नतीजे में हमें खासा बेनिफिट हुआ है और नए क्लाइंट्स भी मिले हैं, और हमारी प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनली लोगों तक पहुंची है। एक सेकंड पीछे ले लिए। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, इसमें आपने देखा होगा कि हमारी ग्रॉस प्रॉफिट में अच्छा इजाफा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बढ़ी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और नई टीम हमने हायर की, इंक्रीमेंट्स और ये सारी चीज़ें। और जो एक बड़ी चीज़ जो हमें ज़्यादा हिट कर रही है 2023, 24 और 25 में भी, वो यूटिलिटीज़ का मामला है कि बिजली का बिल और गैस का बिल और इससे रिलेटेड बाकी चीज़ों में आप सबकी नॉलेज है इस हवाले से कि बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारा बिल जो चंद लाख का होता था वो मिलियंस में चला गया है। तो उसकी वजह से हमें एक परसेंटेज वाइज हमें इसके अंदर खासा प्रॉब्लम हुआ है, और उसके अल्टरनेट के ऊपर भी हम गौर कर रहे हैं, लेकिन अगेन इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, तो फिलहाल उसके ऊपर सोच विचार का सिलसिला चल रहा है। अदर ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड्स बैंक के ऊपर जो एक दो बैंकों में हमारा पीएलएस अकाउंट है मीज़ान वगैरह में, तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ है, प्लस छोटी मोटी जो स्क्रैप सेल होती है बोतलों की, डब्बों की, तो वो छोटी सी अमाउंट है। फाइनेंशियल कॉस्ट जो है हमारी बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह, कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है किसी भी तरह का, ना लॉन्ग टर्म, ना शॉर्ट टर्म, ना लाइबिलिटी, ना लीज लाइबिलिटी, ना इस्लामी बैंक, ना नॉर्मल जो बैंक हैं वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही रिसोर्सेज से और मार्केट में जो भी हमें एडवांस मिलता है और उसके हिसाब से हम अपनी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा हमारा रिकॉर्ड है कि कोई भी ऐसी बैंक से या किसी भी ऐसे फाइनेंशियल इदारे से हमने कोई अमाउंट बोरो नहीं की हुई। तो फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली ये जो पे ऑर्डर्स वगैरह बनते हैं और कैश के चेक्स वगैरह और इस तरह ये जो चेक्स की जो होती है उसकी ये छोटी मोटी अमाउंट्स हैं, और प्लस एक्सपोर्ट के अंदर कुछ चार्जेस कटते हैं, तो ये वो है। टैक्सेशन जो है वो हमने बिकॉज ऑफ द लॉस और जो प्रीवियस ईयर्स के भी लॉस हैं हमारे, तो हम नॉर्मली जो उस टाइम पे एक्सपोर्ट पे 1% और 1% ऑफ सेल्स लोकल, तो वो हम उसका हमने ये प्रोविजन किया हुआ है। बैलेंस शीट पे आए। अच्छा, बैलेंस शीट में थोड़ा सा ये बड़ा हो सकता है, थोड़ा बड़ा, हाँ
अच्छा, बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी प्लांट है उसमें जो है बेसिकली नॉर्मल डेप्रिसिएशन वगैरह लेके तो उसमें कोई बड़ा एडिशन नहीं है। और स्टोर स्पेयर्स जो है बिकॉज के जो टेट्रा की मशीनें और सारी, तो उसके लिए हमें पार्ट्स का हर वक्त अवेलेबिलिटी की ज़रूरत रहती है, तो उसको हमने लिया हुआ है। स्टॉक हमारा थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज कि हमारा सीजनल बिजनेस है और इस रीज़न की वजह से हमें परचेजेस जो है वो खासतौर पे चीनी और इस तरह के आइटम्स की ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि प्राइस का जो क्या कहते हैं वेरिएशन है उससे भी हम थोड़ा सा अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। और जो बाकी आइटम्स है उसके अंदर भी ट्रेड डेट्स हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी फिगर है और ये भी ज़्यादातर एक्सपोर्ट के आइटम्स हैं इसके अंदर, और ये तकरीबन हमने रिसीव कर लिया है सब्सिक्वेंट पीरियड्स में। एडवांसेस वगैरह, डिपॉजिट्स और क्या नाम है अदर रिसीवेबल्स हैं, ये एम्प्लॉयज़ की रिसीवेबल्स हैं, प्लस हमने कुछ सप्लायर्स को हम एडवांस की पेमेंट्स करते हैं तो वो बैलेंस शीट में आ रही हैं। टैक्सेशन जो है वो मैंने आपको बताया कि हम उसका जो टर्नओवर टैक्स है उसकी हम लायबिलिटी बुक करते हैं तो उसके हिसाब से और जो पेमेंट होती है उसके हिसाब से हम उसको लेते हैं। कैश एंड बैंक जो है वो नॉर्मल है हमारा। अच्छा, उसके बाद इक्विटीज़ हैं, शेयर होल्डिंग तो आपकी नॉलेज में ही है सारी, वो हमारी जो 984 मिलियन की है, प्लस ये जो हमने राइट शेयर्स इशू किए थे डिस्काउंट के ऊपर उसकी एक रिजर्व आ रहा है उसका नेगेटिव में, और प्लस जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा लॉस अपना गैदर होता एक्यूमुलेट होता जा रहा है वो उसको उसकी अमाउंट आ रही है। और बाकी सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन है जो 2023 में था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह, और अब ये 2025 में दोबारा हमें करना है क्योंकि एज पर अकाउंट्स 3 इयर्स का जो है ना वो टाइम है हमारा दिया जाता है कि 3 इयर्स में हम उसको क्या कहते हैं रिवैल्यू करवाएं, तो वो इंशाल्लाह ये 2025 के जो अकाउंट्स होंगे उसमें रिवैल्यूएशन की फिगर आ जाएगी। बाकी डेफर्ड लाइबिलिटीज़ में बेसिकली तो ग्रेजुएटी है एम्प्लॉयज़ की, उसकी सर्टन कंडीशंस हैं उसके हिसाब से हम उसकी कैलकुलेट करते हैं और एक्चुअरी से इसकी वैल्यूएशन भी करवाते हैं। और इसके अलावा डेफर्ड टैक्स की अमाउंट है बट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द लॉसेस ऑफ प्रीवियस ईयर्स तो वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट हम असेट में नहीं बुक कर पाते। सिक्योरिटी डिपॉजिट से मुराद वो अमाउंट है कि जो हम अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स जब हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट करते हैं तो उनसे हम एक सिक्योरिटी ले लेते हैं जो कि अपना उसका एक एग्रीमेंट है उसके ज़रिए हम और उसको फिर हम जो भी उसकी कानूनी रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करते हैं और इसके ऊपर, और ये इंटरेस्ट फ्री है ये सारी चीज़ें। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं, पेबल्स से में नॉर्मली ज़्यादातर वो जो आपके सप्लायर्स की पेमेंटें हैं वो ज़्यादातर हैं, बाकी अक्रूड सैलरीज हैं, अक्रूड जो यूटिलिटीज़ के जो जून के जो और इसके अलावा एक्सपेंस हैं तो वो सारे हमने लिए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं 2024 में। 2024 में हमारी सेलें बढ़ी हैं, 903 मिलियन हुई 838 से। इस 903 के अंदर तकरीबन 67% इज एक्सपोर्ट। अच्छा, इसमें एक इशू ये भी आया कि जो 2023 के मिड में गवर्नमेंट ने हम पे एफईडी लगा दी हमारे यानी बेवरेजेस के ऊपर, तो अब 18% सेल टैक्स और 20% एफईडी की वजह से इतना हैवी टैक्सेशन हो गया है कि मार्केट में प्राइस की जो कंपटीशन है उसमें हम नहीं यानी कि उसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बाकी कंपनीज को भी आ रही हैं। तो बहरहाल हमने अपनी तवज्जो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा की और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से हमारी सेलें बढ़ी भी और एक्सपोर्ट में हमें अच्छी मार्केट्स मिली, ख़ासतौर पे यूएसए, यूके, आपका मिडल ईस्ट और इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी हमारी अच्छी एक्सपोर्ट भी है और उसके नतीजे में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बेहतर हुआ। लेकिन अगेन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जिसके अंदर ओशन फ्रेट भी शामिल है क्योंकि बहुत सारी एक्सपोर्ट हमारी ऐसी होती है कि जिसमें ओशन फ्रेट वो हमारे ऊपर आता है, तो आपको मालूम होगा कि एक तो डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से और प्लस जो इस गज़ा और इसराइल का जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से फ्रेट जो है उस एरिया की तरफ जो है वो हमारा बढ़ा है और उसकी दीगर कॉस्ट भी बढ़ गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अगेन इन्फ्लेशन का जो भी और इंक्रीमेंट वगैरह का जो मामला है तो वो हैं। अदर इनकम में अगेन जो है क्या नाम है
स्क्रैप की थोड़ी सेल है और प्लस बैंक अकाउंट्स में जो हमें टीएलएस के अंदर खासतौर पे मीज़ान वगैरह में हमारे एक दो, बाकी तो सारे अकाउंट हमने करंट पे रखे हैं, लेकिन एक दो हमारे पुराने अकाउंट चलते हुए आ रहे हैं, तो वो उस पर जो इनकम आती है तो वो हम यहाँ बुक करते हैं। अगेन फाइनेंशियल कॉस्ट कुछ भी नहीं है सिवाय इसके के कोई पे ऑर्डर बनता है या इस तरह की कोई चीज़ है या एक्सपोर्ट के छोटे मोटे जो चार्जेस करते हैं वो हम इसमें लेते हैं। लेवीज से मुराद वही टैक्सेशन है। अगेन टैक्सेशन जो है वो 2024 में जो 1% एक्सपोर्ट और 1.25% लोकल सेल के ऊपर है, उसकी हमने प्रोविजन की हुई है। सेल अच्छी होने के बावजूद भी हमारी लॉस जो है वो बढ़ा है पिछले साल से, तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हुआ है, और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो यूटिलिटीज़ हैं, इन्फ्लेशन और ओशन फ्रेट और एक्सपोर्ट के एक्सपेंसेस में इजाफे की वजह से ये थोड़ा सा हमारा ये लॉस बढ़ गया है। इस हवाले से आगे कर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो सवाल हैं उनको भी मैं साथ साथ जवाब देता जाऊँ। हमारा कोई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन नहीं है और ये फाइनेंस कॉस्ट बहुत ही मिनिमल सी है, 3-4 लाख रुपए की। ये सिर्फ इसलिए है कि जो हम पे ऑर्डर्स बनवाते हैं या आउटस्टेशन चेक्स होते हैं उनकी क्लियरेंस के ऊपर या एक्सपोर्ट के जो चार्जेस कटते हैं वो हम उसमें लेते हैं, जो कि बहुत ही छोटी अमाउंट है। एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट का जो टेन्योर है वो पिछले साल ही हमारे अपना पिछले साल ही हमारे इलेक्शन हुए हैं, तो अभी ये 2023 में इलेक्शन में, तो 24, 25 और अब 26 यानी अगले साल की जो है वो ईयर में उस एजीएम में फिर हम इंशाल्लाह अपने नए डायरेक्टर्स को जो है मुंतखब करेंगे और उसके हिसाब से वो चलेगा। ठीक है। अच्छा, डॉलर का जो फ्लक्चुएशन है उसको हमने फाइनेंशियल कॉस्ट में और अदर इनकम में इसको लिया है हमने। तो कुछ केसेस में हमें लॉस हुआ है और कुछ केसेस में हमें थोड़ा सा गेन भी हुआ है। हम दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड किया हमने। हम मिनरल वाटर अभी तक सेल 2024 में हमने थोड़ी सी करवाई थी को फिलिंग करवा के, लेकिन 25 में हमने चूँकि थोड़ा सा प्लांट वगैरह उसका मंगवाया है तो उसके नतीजे में सेल बढ़ी है। ये जो मार्च 2025 के अकाउंट्स हैं उसमें मिनरल वाटर की सेल है, लेकिन वो भी बहुत ही मिनिमल है। हमारी एनुअल कैपेसिटी जो है हमारे अकाउंट्स में दी हुई है, ऑडिट जो एनुअल अकाउंट्स हैं उसमें हर साल का एनुअल कैपेसिटी भी है और एक्चुअल प्रोडक्शन है वो भी हमने दिया हुआ है। राइट शेयर के इशू के लिए तो हमारा मसला वही है कि जो आपने सवाल किया है उसमें यही है कि भाई जब तक हम एक प्रॉफिटेबल उसमें नहीं आएंगे तो आई डोंट थिंक मार्केट में राइट शेयर की बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सेप्टेंस हो पाएगी। तो उसके नतीजे में हो सकता है कि वो डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़े और एट द एंड ऑफ द डे हमें अच्छी अमाउंट ना मिले। तो अगेन ये एक आइडिया है, अच्छा आइडिया है, इस पर हम इंशाल्लाह गौर करेंगे। 32 इयर्स जो आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं किया कंपनी ने, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ने उसने तो 2013-14 में तो 2013 में इसको टेक ओवर किया था और शुरू के 3-4 साल तो हमारे बहुत ही बुरे गुजरे हैं। अगर आपने अकाउंट्स देखे हो, ज़्यादा जो पिछली मैनेजमेंट थी उसके ऊपर बहुत सारे मसाइल थे, नैब के केसेस थे, बैंकों के केसेस थे और खासे प्रॉब्लमेटिक थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें हमने रिपे कर दी बैंक से। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, एक पैसा भी हमारे पर लोन नहीं है, ना मार्कअप है। और हम कोशिश करते हैं कि अपनी ही वसाइल से और मार्केट से जो हमें एडवांस और सप्लायर और ये सारी चीज़ें क्रेडिट टर्म जो हमें मिलती हैं उसी से हम अपनी तमाम कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। सेल कम होने की एक बहुत बड़ी वजह यही है, यानी लोकल सेल की, कि ये जो एफईडी जो लगा तो मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया। आई डोंट नो आपको बाकियों का पता है कि नहीं है, लेकिन अगर बाकी कंपनीज का भी आप देखें जो कि नॉन लिस्टेड भी हैं और कुछ लिस्टेड भी हैं, तो उन सब की लोकल सेलों में उनको प्रॉब्लम हुई है। मार्केट में जो प्राइस हम देते हैं, अगर मार्केट उसको एक्सेप्ट ना करे तो जाहिर बात है फिर उसको बढ़ाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और कंपटीशन भी खासतौर पर टेट्रा में बहुत ज़्यादा है और टेट्रा इज़ अ वेरी थिन प्रॉफिट मार्जिन आइटम। तो अगेन उसमें हम बहुत ज़्यादा कोई अच्छी यानी रिजल्ट नहीं ला पाते। सिरप में हमें कुछ यानी कुछ रूम मिलता है, लेकिन अगेन हमारा जो ग्रीन शरबत है उसकी कैपेसिटी एक यानी कि लिमिटेड उसकी एक सेल है जो खासतौर पर कराची और सिंध में है। पंजाब में अभी तक हम उसको उतना नहीं वो कर पाए। लाल शरबत में हमने कोशिश की है, लेकिन आपको पता है कि लाल शरबत में ऑलरेडी नौरस और अपना रूह अफ़ज़ा और जाम शीरी और किसी हद तक नौरस जो है उनकी अच्छी मार्केट है और ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उस ब्रांड लॉयल्टी की वजह से मार्केट शेयर
लेने में हमें खासी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन बहरहाल हमने खासी 2024 में भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की हैं, 25 में भी की हैं, और इंशाल्लाह 25 के अकाउंट्स आएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह उसके अंदर। इसके बाद बैलेंस शीट पर हम आ जाते हैं 2024 की। अगेन 2024 की बैलेंस शीट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, फिक्स एसेट्स भी तकरीबन उतने ही हैं, डेप्रिसिएशन प्लस माइनस, और हमने कोशिश करके अपने स्टॉक्स की कीमत की अमाउंट्स को और क्वांटिटीज़ को कम किया है खासी हद तक, लेकिन अगेन एक अच्छी बड़ी अमाउंट है एडवांसेस और इसमें कुछ इजाफा हुआ है। और टैक्सेशन की लाइबिलिटीज़ तो आपको पता ही है कि हम अप्रूवल करते हैं और फिर जो पेमेंट है वो माइनस करके, कैश एंड बैंक नॉर्मल है हमारा। नीचे आप आ जाएं तो अगेन सिक्योरिटी डिपॉजिट इंटैक्ट हैं, जितने थे उतने ही हैं, और जो ट्रेड लाइबिलिटीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह खासी कम हुई हैं, और हमने पिछले साल के मुकाबले में इसकी खासी बड़ी अमाउंट को रीपे किया है, और हम पूरी कोशिश है हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी पाते हैं कि जो क्रेडिट टर्म्स हैं हमारी सप्लाई से उसके तहत हम इसकी पेमेंट कर देते हैं। आगे लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये 9 मंथ्स के अकाउंट्स हैं मार्च 2025 कंपैरिजन विद मार्च 2024, और 3 मंथ्स के और 9 मंथ्स के एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस, कंपनीज एक्ट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 9 मंथ्स में भी हमने सेल 561 मिलियन से हम 832 पे आ गए, तकरीबन डबल से थोड़ा कम। लेकिन 3 मंथ्स वाला जो हमारा है उसमें कोई बड़ा इजाफा नहीं है। हमारा असल में जो सीरप है वो सीजनल है, और जैसे आपको मालूम है कि रमज़ान जो है वो आगे होता जा रहा है, यानी उसकी जो गर्मियों में आ रहा था अब उसकी मुकाबले में वो सर्दियों में आ रहा है, और जो ये हर 30 ईयर्स का एक पूरा साइकिल होता है, तो जितना जितना वो सर्दियों में आ रहा है उतना उतना सीरप की सेल्स हमारी थोड़ी सी उसके नतीजे में डिस्टर्ब होती है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि CSD यानी जो कोला वगैरह हम लेके आए हैं और टेट्रा के जरिए उस लॉस ऑफ सेल को कवर करें, जो कि नज़र भी आ रहा है आपको 9 मंथ्स के अकाउंट्स में। और चूँकि सीजनल बिजनेस है तो इस पीरियड में एक प्रॉफिट शो हो रहा है, 9 मंथ्स में भी एक अच्छा प्रॉफिट शो हो रहा है और 3 मंथ्स में अर्ली में भी। लेकिन जब वो हम उसको अप्रैल मई और जून की फिगर्स लेते हैं तो उसमें चूँकि सीरप की सेल हमारी बहुत कम हो जाती है, और इस दफ़ा सर्दियों का मौसम भी थोड़ा लंबा खींच गया, और फिर मानसून और सैलाब ये सारी चीज़ें, बहरहाल ये सारे मसलों के साथ जो है जब जून क्लोज करते हैं तो थोड़ा सा उन तमाम एरियाज़ का फिर इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर आता है, तो उसी लिहाज से फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट पे आप आ जाएं 2025 मार्च की, तो इसमें आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इजाफा हुआ है, जो कि हमने अपना जो कोला का प्लांट है उसको हमने इसमें कैपिटलाइज किया है, और उसके नतीजे में हमारी कोला की सेलें भी कंपैरेटिवली बेहतर हुई हैं। बाकी चीज़ों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, ज़्यादा अच्छी फिगर तो जून में ही आएगी, क्योंकि ईयर एंड होता है तो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हम लेके फिर उसको फाइनल करते हैं। अच्छा, ये एक बेसिकली अकाउंट्स तो ही एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने सेल, ग्रॉस प्रॉफिट और उसको लिया है कि 2023 में हम 12 मिलियन पे थे, फिर 27 मिलियन से हम कम होके अब 7 मिलियन के प्रॉफिट हैं। लेकिन अगेन आगे जो मंथ्स हैं उसकी सारे कॉस्ट हमें लेना होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की हमें ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोकल सेल के भी पैसे हमारे क्रेडिट टर्म के हिसाब से हमें मिल जाते हैं। कुछ हमने डिपॉजिट भी, जैसे अकाउंट्स में आपने देखा कि डिपॉजिट भी लिया हुआ है, और उसके साथ साथ जो है जो एक्सपोर्ट की पेमेंट है तो वो भी हमें कुछ जगहों पे से एडवांस आती है और कुछ जगहों पे जो है बाद में आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई बहुत बड़ा ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन अगेन वी कैन थिंक ऑफ इट कि अगले जो हम अकाउंट्स फाइनल करें उसमें हम कुछ प्रोविजन की भी अमाउंट ले लें एहतियात के तौर पे, ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना। 12 साल से मैनेजमेंट कर रही है और इन्फ्लेशन और सेल्स इंक्रीज नहीं हुई है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम सेलों को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट में हम बढ़ें, लोकल में हम पिछले कुछ अरसे में कम हुए हैं बिकॉज ऑफ FED एंड सेल टैक्स, क्योंकि जो हमारी लोकल मार्केट है वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही जो फिगर, अगर मिसाल है हम जो सेल की फिगर चाह रहे हैं जिसके नतीजे में हमें कुछ प्रॉफिट हो, वो मार्केट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। और प्लस जो रिलेटेड एक्सपेंसेस जो बढ़े हैं खासतौर पर यूटिलिटीज़ के और दीगर सारी चीज़ें, और जैसे आप खुद कह रहे हैं कि 300% इन्फ्लेशन हुआ है 12 साल में,
तो हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 300% हम नहीं बढ़ा सके। जब वो हम नहीं बढ़ा सके तो अगेन उसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे ही आएगा, और वही उसका इम्पैक्ट आ रहा है जो हमारी बुक्स में जो आप देख रहे हैं ना। अफगानिस्तान का जैसे आपने जिक्र किया एक साहब ने, तो अफगानिस्तान का इशू ये है कि वहाँ इन आइटम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। बीच में हमने कोशिश की थी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, और जो भी वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे जो भी हमारे सेल्स के लोगों की डिस्कशन रहती है, तो उसके नतीजे में हमें ये अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा हमारी जो हमारे आइटम्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे खपत उस तरह से नहीं है। अगेन हालात अगर चेंज होते हैं और चीज़ें बेहतर होती हैं तो इंशाल्लाह हम इस पर भी हम कोशिश करेंगे पूरी। अच्छा, उसके बाद सेल्स का हमने एक छोटा सा डायग्राम वो किया है, सेल की फिगर आ रही है। ये जो आखिरी 832 मिलियन है 9 मंथ्स की है, तो इंशाल्लाह अगर 12 महीने की जब होगी तो अल्लाह ने चाहा तो अच्छी उसकी एक फिगर आएगी। ग्रॉस प्रॉफिट का है, अगेन 9 मंथ्स का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, लेकिन ये बकिया 3 महीनों का इम्पैक्ट लेने के बाद सही फिगर जो है वो 30 जून 2025 के ऑडिटेड अकाउंट से पता चलेगा। ये एक छोटा सा डायग्राम है, अगेन ये उसी चीज़ को एक अच्छे अंदाज से पेश इसको किया गया है। फ्यूचर आउटलुक जो है हमारा, हम अपना ऑप्टिमिस्टिक हैं। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जो मामलात हैं, आपकी जो इकोनॉमी है, ख़ास तौर पे क्या नाम है, जो इकोनॉमी के अंदर हमें बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। IMF के लोन के जो मामलात हैं वो भी बेहतर हुए हैं। हमने वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जो उन्होंने हमसे कही थी। पॉलिसी रेट भी जो है वो कम होता जा रहा है, और एक्सचेंज रेट इज़ ऑल्सो स्टेबल सिंस लास्ट 2 ईयर्स, 1.5 ईयर, वो बहुत ज़्यादा वो है। तो लेकिन अगेन क्या नाम है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अभी भी है, टैक्सेशन बहुत ही हैवी है। आपने भी देखा इस दफ़ा का जो बजट आया है उसमें खासी चीज़ें FBR की तरफ से आई हैं हमारे ऊपर, तमाम कंपनीज़ के ऊपर, खासतौर पे जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसमें, और हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उसको हम कंप्लाइंस करें उसकी, और जितने भी FBR के और जितने भी स्टेचुरी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे SECP की हों, स्टॉक एक्सचेंज की हों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हों, FBR की हों, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या और जितने भी हैं, UBI, SECI, BSE, लेबर डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट का जो डिपार्टमेंट आजकल एक्टिव है, फूड अथॉरिटीज़, चूँकि हम फूड के उसमें शामिल होते हैं तो हमारी फैक्ट्रीज़ के ऊपर उनके ऑडिट्स वगैरह, वो सब चीज़ों को हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में हम उसको फुलफ़िल करते हुए जा रहे हैं। तो आगे का हमें इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है, और अल्लाह ने चाहा तो हम बेहतर रिजल्ट्स की तरफ आएंगे। आपको ये कोई साहब अगर सवाल करना चाहिए, बाकी जितने जो रिटर्न में सवाल आए थे मैंने कोशिश की कि डिस्कशन में उसको कवर करूँ। अब ये कि अगर कोई इसके अलावा सवाल आते तो आप काइंडली मुझे बताएं। एक साहब ने पूछा है कि रॉ मटेरियल की परचेज हाई है कंपेयर टू सेल। बिल्कुल आपकी सही बात है। चूंकि हम सीजनल बिजनेस में हैं तो चीनी हमें जिस वक्त अच्छी कीमत में मिलती है हम कोशिश करते हैं कि उसको परचेज कर लें। मैं आपको सिर्फ लास्ट 3 ईयर्स का बताता हूँ कि चीनी की प्राइस जो है 2023 में 96 रुपीज़ थी, और जो बढ़ के 2024 में 137 रुपीज़ पर किलोग्राम हो गई, और अब जो है 2025 में 139 तक है। ये बीच में 150 से ऊपर भी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा कमी आई है। हाँ 192 का प्राइस हमारे अपना CEO साहब बता रहे हैं कि 192 तक ये वाला जो पीरियड चल रहा है उसमें प्राइस हो गई है। तो इस चीज़ को हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए हम मैक्सिमम परचेजेस कर लें, लेकिन अगेन हमारी भी ज़रूरत है एक लिमिटेड हमारे पास वसाइल हैं, और बकिया चीज़ें भी हमें लेनी होती हैं। पल्प लेना होता है, अपना टेट्रा में जो है टेट्रा का पेपर जो है वो खासा कॉस्टली है। टेट्रा पेपर जो है पहले 8 रुपये का पर बॉक्स में पड़ता था, अब वो 10 रुपये से ऊपर चला गया है। ये मैं आपको छोटी बता रहा हूँ, बोतल जो है 27 रुपये की थी, अब वो 30 से ऊपर चली गई है। जो 300 ml की बोतल 10 रुपये की थी, अब वो 14 रुपये की, 15 रुपये की हो गई है। तो मतलब ये प्राइसेस की इंक्रीज को हम कोशिश करते हैं कि अच्छी परचेजेस करके अच्छे टाइम पे हम इसको कवर करें, लेकिन अगेन सेलें भी चूँकि मुस्तकिल हो रही हैं, एक्सपोर्ट भी हो रही है, और प्लस प्राइस का जो है जो फ्लक्चुएशन है वो भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ी स्टॉक हमारी आपको ज़्यादा नजर आ रही है, जो कि सही बात है। लिस्टेड प्रॉफिट्स मेकिंग रिकॉर्ड प्रॉफिट्स,
जहाँ तक मेरा ख्याल है फूड में तो इतना, यानी जो हमारा आइटम है शरबत और बेवरेजेस, उसमें तो नहीं है। और हमारे जो बड़े जो प्लेयर्स हैं मार्केट के वो लिस्टेड नहीं है, इसलिए उनके अकाउंट्स हमारे पास नहीं है कि हम ये देख के बता सकें कि। लेकिन अगेन प्राइस कंपटीशन चूंकि चलता है उनके साथ हमारा, तो उससे अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस को वो भी नहीं बढ़ा पाए अभी तक। 2025 में कोला की सेल आप कह रहे हैं, तो ये हमने CSD तकरीबन 1,60,000 कार्टन की हमारी सेल है, जिसमें कोला भी शामिल है और दीगर जो हमारे आइटम्स हैं जैसे अनार है, एप्पल है, मिक्स है, तो इस तरह के, लीची है, तो ये सब इसमें शामिल है। और कोला में ब्लैक कोला भी है और वाइट में भी हमने जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रखी हैं। तो हाँ, तो ये इजाफा हुआ है CSD में कोला के आने के बाद से। लास्ट ईयर हम 82,000 थे कार्टन्स, ये बढ़ के 164 हो गए हमारे, ये जो 9 मंथ्स वाले उसमें है। और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर होंगे। लेकिन सिरप की हमारी सेलें कम हुई हैं। 23 में हम 1,23,000 कार्टन थे, फिर हम 51,000 कार्टन पे आए 24 में, और अब 9 मंथ्स में हम 40,000 कार्टन पे हैं। और इसकी बड़ी वजह वो ये कि रमज़ान जो है वो सर्दियों के मौसम में आने की वजह से वो जो सेल होनी चाहिए जो गर्मियों में होती है रमज़ान के हिसाब से, क्योंकि हमारी सेल नॉर्मली रजब, शाबान और रमज़ान, ये 3 महीनों में होती है। रमज़ान के भी समझ लें कि शुरू के 10 दिन में, उसके बाद तो बस फिर वो जो माल उठा लिया होता है उसकी रिटेल के ऊपर उसकी जो है ना वो खपत हो रही होती है। कोला का हमारा जो पोटेंशियल तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन बहरहाल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, नेक्स्ट वाले हैं, गोरमे हैं, जिनका बड़ा नाम है, बड़ा सेटअप है और ये अच्छा प्ले कर रहे हैं। हमने भी उसी के साथ साथ सेल्स की अच्छी टीम हायर की है जो एक्सक्लूसिवली फॉर द CSD है, पंजाब में, KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में, जम्मू कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, तो और ख़ासतौर पे कोयटा वाला जो एरिया है और कोस्टल एरियाज़ में। लेकिन अगेन ज़्यादा उसकी एक कॉस्ट है, उस टीम की भी फिर बहुत सारे क्लेम्स हमें देने पड़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत सारे हमें जो है ना वो क्या नाम है बेनिफिट्स देने पड़ते हैं ताकि वो हमारी प्रोडक्ट्स को परचेज करें। अच्छा, उसके बाद जो LNTs वाले हैं जो अपना जैसे इम्तियाज़ है और चेज़अप है और इस तरह के जो स्टोर्स हैं, बड़े स्टोर्स हैं, तो वो ज़ाहिर बात है शेल्फ रेंट भी लेते हैं और वो सेल के ऊपर भी कुछ परसेंटेज हमसे शेयर करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आगे रखना है तो उसके अलग पैसे हैं, पीछे रखना है, तो जो आपको भी अंदाज़ा है इस बिज़नेस के अंदर ये, तो उससे कॉस्ट हमारी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगेन सेल को बढ़ाने के लिए हम ये सारी चीज़ों को भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि अगले जो भी रिजल्ट्स आएंगे आप में उसको उनमें आपको इन चीज़ का इम्पैक्ट नज़र आएगा। सिरप का जो क्वालिटी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने इसको टेक ओवर किया है तो हमने कोशिश की है कि जो ग्रीन शरबत में जो हमारी क्वालिटी शुरू से आ रही थी यानी इस कंपनी की, तो उसी को हम मेंटेन करें और उसी को आगे बढ़ाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मार्केट का जो फीडबैक आया है वो अच्छा पॉजिटिव है और कहीं से ये शिकायत हमें नहीं आई कि सिरप का जायका या उसकी क्वालिटी में या उसकी क्वान्टिटी में कोई फ़र्क आया हो। ग्रीन में, रेड में ज़ाहिर बात है लोग कंपेयर करते हैं रूह अफ़ज़ा, जामे शीनी, नौरस, तो बहरहाल कोशिश है हमारी और हमने खासा एफर्ट्स भी किए हैं। और लेकिन अगेन जो ब्रांड लॉयल्टी है वो रूह अफ़ज़ा की बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को भी अंदाज़ा है, और जामे शीनी भी अच्छा प्ले कर रहा है, तो बहरहाल हम कंपटीशन कर रहे हैं, शामिल हैं उस दौड़ में। सेल जो कम हुई है सिरप की, उसमें वजह तो मैंने आपको बता दी कि रमज़ान चूँकि थोड़ा सा पीछे होता जा रहा है, तो ये एक इशू है। और उसकी जो सेलों को बढ़ाने के लिए हमने कोशिश की है, बहुत सारे हमने इंसेंटिव्स दिए हैं, रिटेल लेवल पर भी, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के ऊपर भी। प्राइस को हमने कंट्रोल किया खासी हद तक, कोशिश की कि प्राइस को ना बढ़ाएं। और इस वक्त भी हमारी प्राइस अगर आप कंपेयर करेंगे तो रूह अफ़ज़ा और जामे शीनी से कम है मार्केट में, तो ये भी हमें कोशिश करते हैं कि प्राइस को ऐसा रखें कि लोग हमारी तरफ आएँ। प्लस आपने देखा होगा हमारी गाड़ियाँ जो है ख़ासतौर पर कराची सिंध में लोगों को फ्री सिरप पिला रही होती हैं। हमारी मार्केटिंग की हमने एक्टिविटीज़ बहुत की हैं, जितने भी बड़े इवेंट्स हो रहे हैं कराची में, सिंध में, इवन लाहौर में भी हमने किया है अभी पिछले दिनों में, कि जहाँ पे इवेंट्स होते तो वहाँ हम फ्री ड्रिंक करवाते हैं, सिरप की भी और टेट्रा की भी और CSD की भी।
तो उसके नतीजे में सारी बात है फौरी तो कोई वो नहीं आता, लेकिन बहरहाल हमारी अवेयरनेस हमारे प्रोडक्ट की लोगों में बढ़ रही है और उसके नतीजे में सेलों पर भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो बहरहाल एक लॉन्ग टर्म आपको पता है ये तो एक मामला है, इसको लेके चलना है और अपने ब्रांड को हमें इसको एक और अगले लेवल पे लेके जाना है इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। R&D पे हमारा ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि जो हमारा आइटम है फूड आइटम है, उसमें ज़रा सी भी छोटी सी भी कोई मिस्टेक या छोटी सी भी कोई क्वालिटी का इशू हमें एक बड़ा लॉस दे सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी टीम हमारी R&D की मौजूद है, क्वालिटी का पूरा डिपार्टमेंट हमारे फैक्ट्री में है जो हर प्रोडक्ट को, हर बैच को, हर आइटम को चेक कर रहा है। कोई भी मसला आता है हम उसी वक्त उसको ज़ाया कर देते हैं एज़ पर जो भी हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से भी कोई शिकायत आती है तो हम एज़ पर मार्केट नॉर्म्स उसको वापस लेते हैं उस प्रोडक्ट को, चाहे वो 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, या अगर वो एक्सपायर हो गया है ख़ासतौर पे कोला में और इसमें ये इशू ज़्यादा आता है टेट्रा में, तो वो भी हम वापस लेते हैं और उसका जो भी क्लेम है वो हम उनको देते हैं। पंजाब में प्लांट तो नहीं है, लेकिन हमारा मतलब आगे का प्लान है कि हम अगर या तो हम कराची के हब के प्लांट से ही उसको कवर करें पंजाब की डिमांड्स को, या हम को फिलिंग की तरफ जाएं। तो को फिलिंग में जो है एक इशू सिर्फ ये आता है कि क्वालिटी को थोड़ा सा मेंटेन करना ज़रा मुश्किल होता है। तो उसमें हमारे यही है कि हम अपनी टीम को फिर वहाँ भेजें जो तमाम बैचेस को, तमाम फिनिश गुड्स को जो है वो चेक करे और जो भी हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हो उसी को आगे बढ़ाएं। तो आगे का देखें, इस पर भी मैं कोई वो कमेंट तो नहीं वो कर सकता, लेकिन इस पर सोचो विचार चल रहा है हमारा। स्पॉन्सर्स जो हैं वो तो हमने जो हमारे अकाउंट्स हैं उसमें हमने सब दिया हुआ है, जो नाम भी दिए हुए हैं और डिटेल भी दी हुई है। तो इसमें मेरा ख्याल है वो काफ़ी है। प्लांट हमारा हब पे है, इसका हमने एड्रेस दिया हुआ है। किसी वक्त हमारा सवात में था, लेकिन अब वहाँ ऑपरेशंस जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गए हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो अब वहाँ हम नहीं कर रहे, अब सिर्फ हम हब प्लांट पे है जो है वो उसी से प्रोडक्शन हो रही है हमारी तीनों चीज़ों की, तीनों चारों चीज़ों की, आइटम्स की। और हेड ऑफिस हमारा कराची में, उसका एड्रेस जो है वो अकाउंट्स में दिया हुआ है। मार्जिन असल में एक्सपोर्ट और लोकल में इसमें इशू सिर्फ ये है कि कोई स्टेबल मार्जिन नहीं है। मिसाल है, अगर मैं यहाँ से बैठ के कोयटा में माल बेच रहा हूँ तो उसका मार्जिन कुछ और है जो मैं कराची में बेच रहा हूँ, और इसी तरीके से सिंध में मार्जिन डिफरेंट है। पंजाब भेजते हैं तो वहाँ सिटी टू सिटी जो है मार्जिन अलग है। एक्सपोर्ट में कंट्री टू कंट्री फर्क है। अगर कोई एक्सपोर्ट हमें ऐसा मिलता है जो एफओबी है तो उसमें कुछ बेहतरी हमें लगती नजर आती है, और अगर वो सीएनएफ है तो बिकॉज ऑफ द फ्रेट वो हमारे लिए मतलब बहुत कम उस पर मार्जिन रहता है। तो बेसिकली वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, कोई एक परसेंटेज नहीं है कि मैं कहूँगा भाई ये परसेंटेज जो लोकल पे मिलती है और ये परसेंटेज एक्सपोर्ट पे मिलती है, ऐसा नहीं है। और दूसरा ईयर टू ईयर भी फ़र्क आता है ज़्यादा। जब हम अपना प्लान करते हैं अगले साल का, जैसे 2026 का जो प्लान किया हुआ है, तो उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें फिर हम मज़ीद इजाफा भी करते हैं, तो उसके नतीजे में भी हमारा जो मार्जिन है उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है। आर यू सेलिंग योर स्वाद? ये स्वाद प्लांट तो देखे ना, उसको बेचना तो आई डोंट नो कितना फिजिबल होगा और उसमें कौन सी हमें ऐसी लोग मिलेंगे कि जो उसको परचेज करने में इंटरेस्टेड होंगे। तो अभी तो वो हमारे पास ही है, हमारी बुक्स में ही है और हम उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमने बहरहाल एक ये जहन में है कि अगर किसी वक्त हमें ज़रूरत पड़े और हमें लगे कि वहाँ पे हम सेलें अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा अरसा सवात में आपकी नॉलेज में होगा कि पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा वहाँ पे, तो बहुत सारे मसाइल भी रहे, तो उसकी वजह से हम अपनी वहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्शन और सेल्स को जो है वो उस पीरियड में क्लोज कर दिया था। फिर उसके बाद अब कुछ हालात बेहतर हुए हैं पिछले दो तीन सालों में। तो अगर मिसाल है कोई ऐसा हमें कोई वो मिलता है, कोई ऐसा टिप मिलती है, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम इसके ऊपर गौर करेंगे। असेट बेचना तो मेरा ख्याल है फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में उसकी कोई बहुत अच्छी प्राइसिंग नहीं मिलेगी, पुराने असेट्स हैं जारी बात है। और दूसरा ये कि और एक हमारे पास एक ऑप्शन भी है इसके नतीजे में, इसके इन असेट्स के, इन मशीनरी के रहने से, कि अगर हम आगे इसको दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें नई कोई परचेजिंग नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा वो बहुत हाई होगी। आज की जो इन्फ्लेशन के नतीजे में जो प्राइसेस हैं और क्या नाम है
एक्सचेंज रेट वगैरह का जो मामला हैं, तो उसकी वजह से हमने इसको अभी तक अपने पास रखा हुआ है। बाकी एक इस दफ़ा ऑडिट हो रहा है तो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या ऑडिटर्स की इसके ऊपर अगर वो है और वो अगर कहते हैं कि भाई आप राइट ऑफ कर दें तो हम उस पर भी गौर कर सकते हैं, और अगर वो कहते हैं कि नहीं इसको चलने दें, जो हम अपना प्लान बताएंगे उनको, तो उसके नतीजे में फिर हम अपने अकाउंट्स में उसकी ट्रीटमेंट कर लेंगे इंशाल्लाह। पंजाब में 2025 में हमने नई सेल्स टीम हायर की है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, और उसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स आए हैं खासतौर पे सीएसडी में और टेट्रा में। शरबत में हम सिरप में हम इतना अच्छा अभी हमें रिजल्ट नहीं मिले पंजाब में, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप तो वहाँ पे विज़िट हो या आप वहाँ अगर रहते हो तो आप देखेंगे कि बड़े शहरों में और मिड साइज़ शहरों के अंदर भी हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर जगह हैं और मौजूद हैं। और जो एलएमटीज़ हैं, ये जो लार्ज मार्केट जो हैं, जो जैसे जैसे इम्तियाज़ है और इस तरह के जो स्टोर्स हैं, उसमें भी हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। फंड्स रेज करने का जो एक हमारे पास तो वही है कि जो हमारा पास अपना जो कैपिटल है और प्लस जो हमारा साइकिल है कैश फ्लो का, उसके नतीजे में फंड्स हमें यानी साल के कुछ पीरियड्स में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। प्लस जो मार्केट के टर्म्स हैं, जैसे सप्लायर्स हैं उनके साथ हमारे क्रेडिट टर्म्स हैं, और कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बल्कि एक बड़ी तादाद उनसे हमने एडवांस भी लिया हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट के हवाले से, और इसके अलावा भी तो फंड्स उस लिहाज से तो हम उसको वो कर रहे हैं, अपना मैनेज कर रहे हैं। बाकी चूंकि बैंक्स वगैरह की तरफ जाने का इतना रुझान नहीं है हमारी मैनेजमेंट का, तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है फौरी तौर पे तो हम कोई बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई बहुत बड़ी अमाउंट हम बोरो नहीं कर सकते, कि जिसके नतीजे में हम बड़े प्लांट्स को जो है वो परचेज करके अपनी प्रोडक्शन को भी बढ़ाएं और सेल को भी बढ़ाएं। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले ये जो पूरा साल गुजरा है, इसमें कोला को हम लेके आए, और आगे भी हमारा पानी का और मिनरल वाटर वगैरह का भी हमारा प्लान है, और खासियत तक हम उसमें चीज़ें हमने की भी हैं, तो इंशाल्लाह वो टाइम टू टाइम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। सीएसडी जो पंजाब में वाली बात है, उसका जो उसकी जो ट्रांसपोर्ट है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हाई पड़ जाती है, जिसकी वजह से कम्पिटिटिवनेस जो है डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए हम इस पर गौर कर रहे हैं कि हम वहाँ पे किसी के साथ जो है वो को फिलिंग करवाएं, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्वालिटी इश्यूज उस पर थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अगर ये होता है तो हम अकाउंट्स में भी इसका जिक्र करेंगे, जो हमारे फाइनल और जो एक्सट्रागेशन को जो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है उसमें इंशाल्लाह वो आप लोगों को उसकी इत्तला मिल जाएगी। राइट शेयर्स का मैं आप अर्ज किया कि अब इस वक्त हमारी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट इस पोजीशन में नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा राइट शेयर की तरफ जाएं, क्योंकि आई डोंट नो मार्केट उस पर क्या रिएक्ट करेगी। जारी बात है इस वक्त मार्केट बहुत हाई पे जा रही है, जो इंडेक्स है वो बहुत हाई हो गया है, तो आई डोंट नो। अभी भी अगर आप हमारे रेट्स देखें तो हम बिलो 10 ही है, 8 रुपये 7 रुपये पे चलता है हमारा ज़्यादातर, और 2023 में और भी कम था, 3-4 रुपये पे था। अब 24 में कुछ थोड़ा बढ़ा, और 25 में चूंकि ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज हाई इंडेक्स पे चली गई है, तो उसकी वजह से हमें जो है वो रेट ज़्यादा हुए हैं, लेकिन अगेन हम 10 रुपये से कम ही हैं। तो अगेन अच्छा आपका एक सजेशन है, तो उस पर हम गौर करेंगे अपनी मीटिंग्स में, और अगर कोई चीज़ होती है तो फिर इंशाल्लाह वी विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो अलग अलग है, सिरप का अलग है, वो ज़रा लंबा साइकिल है, वो तकरीबन 6-8 महीने हमारे लग जाते हैं ना, हम माल जो देते हैं वो जाके उसकी पेमेंट जो है वो 6-8 महीने में जाके एडजस्ट होती है हमारी। सी जो टेट्रा और सीएसडी उसकी थोड़ी कम है, लेकिन अगेन उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थिन है, यानी वो बहुत ज़्यादा सेल करें, जो ब्रेक इवन है वो ज़्यादा है उनके, तो वो ब्रेक इवन टच करने के बाद तो जो है तो उस पर फिर कुछ थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगेन चूंकि अभी नई टीम हायर भी है, नए हमने बहुत सारे खर्चे किए हैं, तो उसकी वजह से जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो हाई हैं, तो मे बी के जो हमारा यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा टोटल होगा वो मे बी कि बहुत अच्छा ना हो, लेकिन अगेन जाहिर बात है हम देखते हैं हालात किस तरफ लेके जाते हैं, इस तरह से ही। कोई और सवाल हो किसी साथी का, किसी दोस्त का?
किसी को बात मतलब आवाज़ के ज़रिए किसी ने पूछना तो पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है जितने भी मेरे पास मैसेजेस आए थे उन सबको तो मैंने कवर किया है। अगर कुछ ना किया हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह। हमारी टीम मौजूद है, हमारे सीईओ साहब भी मौजूद हैं, आतिफ साहब, हमारे बोर्ड चेयरमैन फाखिर भाई भी मौजूद हैं, हमारे कॉर्पोरेट के लोग मौजूद हैं, फाइनेंस के लोग मौजूद हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि खासी सैर हासिल गुफ्तगू हो गई है, तो हम मीटिंग को क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की मीटिंग्स जो स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम इसको कमेंट्स करते रहें और आप लोगों से राब्ते में रहें और आप लोगों के सवालों के जवाब देते रहें इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया पूरी टीम की तरफ से, सीईओ साहब की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।